हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में लेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। ओके, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे बच्चों, ये चैप्टर अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करना है, चैप्टर आप कहीं से पढ़ चुके हो अपने स्कूल कोचिंग या किसी अदर यूट्यूब चैनल से, ठीक है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करिए, लिंक आपको सभी चैप्टर्स के वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कुछ चैप्टर्स मैंने अपलोड किए और हर एक चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में क्लास ले चुका हूँ, ठीक है। तो या आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या आप कमेंट सेक्शन जाके चेक कर लीजिए, कमेंट करके मैंने लिंक वहाँ पिन कर दिया, तो आपको पार्ट 1 से चीज़ें मिल जाएंगी। और जो पुराने बच्चे उनको तो पता ही कि क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 मिस हो गया था हमसे और लॉन्ग आंसर टाइप भी इस चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से नहीं कंप्लीट है, तो हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में मैंने रिकॉर्ड कर चुका था बट वो मिस हो गई वीडियो मेरे से कहीं, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि कॉलम ए में कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, कॉलम बी में एसेट्स का सोर्स दिया है, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ मैंने सामने आंसर किया हुआ है, देखो बच्चों, अभी ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा, फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ। लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या होता है? कर्ड, ठीक है, दही आपने खाई होगी, खट्टी लगती है, सॉर होती है, ठीक है। और कर्ड कैसे बनता है आपको प्रोसेस पता होगा, क्लास 8 में हमको पढ़ाया गया था कि कर्ड में एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो उसी के नाम से एसिड का नाम क्या पड़ा हुआ है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है कि जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं उनको सॉलिड पार्टिकल कर्ड में चेंज कर देता है, ठीक है। अब उसके डिटेल में हमको नहीं जाना है, ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि आपको याद हो जाए। तो जो मिल्क जब कर्ड में चेंज होता है इस बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है, लैक्टोबैसिलस की हेल्प से, तो कर्ड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? कर्ड में, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको नाम याद हो, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसी की वजह से ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो नाम मैच कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा, तो हमने क्या किया, हमने ऑप्शन ए को 4 से मैच कर दिया। अब देखिए एसिटिक एसिड, ये बहुत फेमस है, CH3COH, सबको फॉर्मूला भी याद होगा, ठीक है। एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है? विनेगर, ठीक है, ये विनेगर में पाया जाता है, बहुत ईजी। अब देखिए सिट्रिक एसिड, ठीक है, लेमन, ऑरेंजेस, ये सब पढ़ाया मैंने क्लास में, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है? लेमन। और उसके बाद लास्ट है आपका, ये याद करने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, ऑक्सैलिक एसिड का सोर्स। ऑक्सैलिक एसिड का सोर्स का नाम बताइए? टोमेटो। ओके, तो यहाँ पे देखिए आंसर हमने कैसे किया हुआ है, लैक्टिक एसिड कर्ड से, यानी कि ए मैच करेगा 4 से। तो आपको एग्जाम में आंसर कैसे देना पता है? आप एग्जाम में या तो ऐसा पूरा लिख लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ए लिखोगे, ठीक है, और ए को मैच कराओगे किससे? 4 से। देखिए ए ऑप्शन मैच कर रहा है किससे? 4 से। इसी तरीके से आप यहाँ बी लिखोगे अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, फिर आपने इसको मैच कराया ऑप्शन 3 से, ठीक है, तो वो एग्जामिनर चेक कर लेगा। सी को मैच कराओगे आप ऑप्शन 2 से, और डी को हम मैच करेंगे किससे? 1 से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो। ओके, नंबर 32 करने से पहले स्टूडेंट्स ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। लाइम स्टोन एक तरीके का रॉक होता है, चट्टान नहीं देखी आपने? चट्टान, ठीक है, तो लाइम स्टोन एक तरीके का रॉक होता है, चट्टान। जब इस चट्टान को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस चट्टान को गर्म किया जाता है तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, ये सॉलिड होता है वाइट कलर का, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला जाता है, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम स्लेग लाइम भी बोलते हैं। जिन्होंने क्लास करी होगी उनको पता भी होगा। तो आपको बताने का मेरा यहाँ पे ये उद्देश्य है कि आप क्विक लाइम और स्लेक लाइम में कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, ठीक है। क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन स्लेक लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। एक तो ये बात पता होनी चाहिए, और दूसरी ये बात पता होनी चाहिए आपको कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है, CaSO4.2H2O, यहाँ पे 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे रहते हैं, ठीक है। तो CaSO4.2H2O, 2 का मतलब डाई, H2O का मतलब हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब H2O। ओके, हाँ, तो ये सब बातें बच्चों हमने देखी क्लास में डिस्कस करी। अगर आप नए आए हो तो जाइए क्लास करके आइए, ठीक है। बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मेरे को क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने, तो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व करिए जब आपने क्लास करी हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप क्लास कर लें अगर आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है तो, ठीक है। ये सब मैंने फॉर्मूला सब बनाना सिखाया है, वहाँ पर आप जाइए तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब जिप्सम को हम हीट करते थे, याद होगा आपको, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या 100 में अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। तो 373 केल्विन बोलिए, 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए, तो जो हमारा जिप्सम है वो किस में चेंज हो जाता था? वाइट कलर के सब्सटेंस में, जिसको हम क्या बोलते थे? कैल्शियम सल्फेट
ये देखिए हाफ लगा है, हाफ का मतलब हेमी, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। तो इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी बोलते हैं। और वाटर के 3/2 मॉलिक्यूल, 2 1 2 + 1 3/2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाते थे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने आपको इसलिए बताई ताकि आपको पता चले पीओपी क्या है। पीओपी में आपको हमेशा क्या मिलेगा, हेमी हाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिप्सम में आपको डाई हाइड्रेट मिलेगा। 2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो जिप्सम, और CaSO4 के साथ अगर हाफ 1/2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए उन्होंने जिप्सम का भी फॉर्मूला दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी दे दिया, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप किस पे टिक लगाओगे, हेमी हाइड्रेट पे, यानी कि ए ऑप्शन मैच करेगा किससे, सेकंड वाले से। फिर जिप्सम मैच करेगा आपका ये थर्ड से, बी थर्ड से, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर तो सबको याद होगा, बहुत ईजी है, CaOCl2, तो ये ब्लीचिंग पाउडर को हमने मैच करा दिया। उसके बाद स्लेग लाइम, देखिए कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, आपको स्लेग लाइम की जगह क्विक लाइम भी दे सकता है। तो क्विक लाइम होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड पे हम टिक लगाएंगे। या आप सोचो ना एग्जाम में आपको उसने क्या कर दिया, स्लेग लाइम भी दे दिया और क्विक लाइम भी दे दिया, है ना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो क्विक लाइम जो होगा वो लाइम स्टोन जो कि चट्टान होती है उसको गर्म करने से बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो। और स्लेग लाइम क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो बहरहाल यहाँ पर आपको स्लेग लाइम दिया हुआ है, और स्लेग लाइम क्या होता है आपका, CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखे हुए, ए मैच करेगा सेकंड से, बी मैच करेगा थर्ड से, सी मैच करेगा आपका फोर्थ से, और डी मैच करेगा आपका फर्स्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। बट उससे पहले आपको मैं ट्रिक याद दिला दूं जो हमने क्लास में पढ़ी थी। ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी AB रोड। AB रोड मीन्स व्हाट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। इसका मतलब AB रोड का मतलब क्या होता है, एसिड टर्न्स, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, ठीक है। एसिड टर्न्स, बी मतलब देखो, ए मतलब एसिड, टर्न्स, बी मतलब ब्लू, लिटमस पेपर टू रेड, ये हम याद कर लेते हैं। अब इसी का उल्टा कहाँ हो जाएगा, बेस में, ठीक है। ये बात हमने याद कर ली। और अगर कहीं पे हमको बेसिक सॉल्यूशन मिला तो बेस क्या करेगा, इसी का उल्टा करेगा, मतलब बेस टर्न्स एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है, रेड लिटमस पेपर में, रेड लिटमस पेपर में। और इसी का रिवर्स करेगा कौन, बेस। बेस क्या करेगा, बेस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर की जगह हम क्या लिखेंगे, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस, ठीक है। तो ये बातें जिन बच्चों ने क्लास करी उनको याद भी होगी, तो ये बात हमने पहले लिख दी, ठीक। अब आइए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 में कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, और क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर। मतलब ये सब्सटेंस लिटमस पेपर के साथ क्या करेंगे, मतलब ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे या रेड को ब्लू में चेंज कर देंगे। तो ऑब्वियसली हमको ये पहचानना होगा कि इन सब्सटेंस में से, ये आपको 6 सब्सटेंस दिए, इन सब्सटेंस में से कौन सा बेसिक इन नेचर है और कौन सा एसिडिक इन नेचर है। तो पहला लेते हैं ड्राई HCl, ध्यान से चेक करिए ड्राई लिखा हुआ है, ठीक है। और हमने आपको क्लास में बताया है जब HCl गैस ड्राई होती है, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टॉपिक भी डाल दूंगा, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर वाला वीडियो है, वो आप वहाँ पे जाके डिटेल में एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट भी कराया हुआ है, ठीक है। तो ड्राई HCl गैस जो होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कभी भी H+ आयन आपको नहीं देगी, ठीक है। H+ आयन कैसे मिलेगा, अगर कभी भी ड्राई HCl गैस लिखा हुआ है तो इसको आप पढ़ोगे क्या, इसको आप पढ़ोगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पढ़ोगे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना हो, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर चाहिए होता है, ठीक है। आप देखिए सिंपल सा फंडा समझिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमने वाटर लिया एक बीकर में या एक कंटेनर में, और ये हमने पाइप एक लगा दिया, और पाइप से हम हाई प्रेशर से HCl गैस भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं, HCl गैस। ड्राई का मतलब हुआ है सूखा हुआ का मतलब है इसमें कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल अभी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही ये HCl गैस कहाँ जाएगी, वाटर में जाएगी, तो क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आपको दिख रहा होगा पक्का। देखिए ये जो HCl गैस है आपकी, ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर, जैसे ही वाटर में जाती है ये ब्रेक हो जाता है आपका HCl जो गैस है, ये आपको 2 तरीके के आयन देगा, एक तो देगा H+ आयन और एक देगा Cl-
आयन। ठीक है, तो अब आपको देखो H+ आयन मिल गया, हाइड्रोजन आयन मिल गया, और जब आपको हाइड्रोजन आयन मिलता है तो आपका भाई आपको तो याद होगा ना H+ आयन के कारण क्या होता है, सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तो ये जो बीकर का आप सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे H+ मिल रहे होंगे। ठीक है, Cl- भी मिल रहे होंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। तो इस H+ आयन के कारण सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। लेकिन जब तक HCl गैस ड्राई होता है, उसको जब तक वाटर नहीं मिलता है, ठीक है, तब तक हमको ये HCl एज अ मॉलिक्यूल नज़र आता है, ये आयंस में ब्रेक नहीं होता है। ओके, तो जब HCl पूरा एक मॉलिक्यूल रहेगा H+ और Cl- आयन में नहीं ब्रेक होगा तो H+ आयन आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक, अब रही बात ये HCl गैस H+ और Cl- में क्यों ब्रेक हो जाता है, तो उसका कारण है हमने क्लास में बताया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। देखिए, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखिए कुछ इस तरीके का वाटर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, मतलब यहाँ H पे पॉजिटिव, ये देखो H2O लिखा है मैंने, और यहाँ भी पॉजिटिव, और O पे क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसे ही आप HCl का मॉलिक्यूल, HCl गैस का मॉलिक्यूल आप डालते हो किसमें, वाटर में, या वाटर के कांटेक्ट में आता है HCl गैस का मॉलिक्यूल, तो क्या होता है, ये देखिए ये HCl और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आपका किसको खींचता है, H+ वाले पोर्शन को। एक्चुअल में क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने का ये मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा किसकी तरफ अट्रैक्ट होकर रहते हैं, Cl की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है, जिसको हम डेल नेगेटिव बोलते हैं। आप क्लास करिए तब क्लियर होगा ये सब। ठीक है, यहाँ पे डेल नेगेटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है, डेल पॉजिटिव होता है। तो जब वाटर का जो ऑक्सीजन होता है उस पर जो माइनस होता है, वो माइनस कहाँ पे फोर्स लगाता है, इस तरीके से ये H+ के ऊपर वाले, मतलब H+ पे फोर्स लगाता है। ये H+ वाले पोर्शन पे देखो ना, माइनस+ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसी तरीके से ये जो वाटर का आपका H+ वाला पार्ट है, ये कहाँ फोर्स लगाता है, Cl- पे। ठीक है, तो जब ऐसा फोर्स लगेगा तो ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है, और जब ये यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, Cl पे, और इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाते हैं उसके पास माइनस साइन आ जाता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर प्लस साइन आ जाता है। ठीक है, तो Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, Cl के एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसलिए हमने बोला कि Cl नेगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छूट जाते हैं इसके। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आता है, प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना दिल पे मत लो। आप सिंपली इतना समझो क्या, कि जब HCl गैस को हम वाटर में डालते हैं तो वाटर की हेल्प से, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे आप फोकस ना करिए प्लीज़। ठीक है, वाटर क्या करता है, इस HCl के गैस के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है, किसमें, H+ और Cl- में। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन में H+ आयन बहुत सारे मिल जाते हैं। अब अगर आप इस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालोगे, कौन सा लिटमस पेपर, ब्लू, तो ये ब्लू को रेड कर देगा। लेकिन अगर ड्राई गैस होगी, ठीक है, ये देखो एक पाइप लगाई हमने और यहाँ से HCl गैस ड्राई, यहाँ पे वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये जो ड्राई गैस होगी इसमें H+ है ही नहीं, तो आप यहाँ पर अगर ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है भी, यहाँ H+ आयन नहीं है। और अगर आप चाहें यहाँ पर रेड लिटमस पेपर लाएं तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि ड्राई HCl गैस पे, बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम का, इसको आप तैयार कर लीजिए, नीचे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ आप जाके देखिए मैंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो ड्राई HCl गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कभी भी किसी भी तरीके के लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। इसलिए हमने ड्राई HCl गैस के सामने यहाँ हमने सब्सटेंस लिखे हैं और यहाँ हमने एक्शन ऑन लिटमस पेपर लिखा है। ठीक है, तो लिटमस पेपर पे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, पार्ट 1 हमने कर लिया। ठीक है, चलो, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम लेते हैं पार्ट 2, इसमें सब समझने वाली बात है। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे हमने तो बॉन्डिंग नहीं पढ़ी। अरे देखो बच्चों, क्या होता है एक्चुअल में कि ये जो NCERT एग्जाम्पलर है ना, इसमें पूरी केमिस्ट्री का रोल रहता है। ठीक है, आपको केमिस्ट्री पूरे सारे चैप्टर्स पढ़े हुए बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तब ये चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्लास नहीं करी है तो जाके करिए प्लीज़, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट इसको लगाने की कोशिश आप ना करें। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार तो करना ही है नो डाउट, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी ये हेल्प करती है हमारा। ठीक है, तो देखो अब हम लेंगे क्या, हम लेंगे पार्ट 2, मॉइस्चर NH3 गैस। NH3 क्या होता है बताइए, अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है NH3। तो मॉइस्चर का मतलब कि इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल गया है, मतलब इसको वाटर मिल गया है थोड़ा सा कहीं पे। ठीक है, ये गीली हो गई, शुद्ध भाषा में बोले तो गीला हो गया, ये गीला हो गया है। ठीक है, मॉइस्चर NH3 गैस है। अब मॉइस्चर NH3 गैस क्या करेगा, आइए देखते हैं। तो इसको समझने से पहले स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको कुछ समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा आपको कि
NH3 का अगर मैं मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, देखिए तो वो कुछ इस तरीके से होता है। NH3 मतलब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं जो नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, ये देखिए, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड में दूसरा हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड में तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन दिखाया हमने, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब देखो ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना मेटल नॉन मेटल, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर हमने बॉन्डिंग पढ़ाई हुई है, लेकिन अब जब यहाँ क्वेश्चन आ गए तो बताने तो हमको पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है। कोई आपसे पूछे अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बोलोगे भाई नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 3 हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी मौजूद होता है। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये कहीं पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब होता है भाई 2, जोड़े में, जोड़ा, जब जोड़ा होता है ना कहीं पे पेयर होता है तो उसको हम पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 लोगों का जोड़ा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये पेयर है, ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया लोन पेयर। अब ये लोन पेयर बैठा हुआ है, कह रहा है कि भाई हम भी बॉन्डिंग करना चाहते हैं, ठीक। तो अमोनिया का मॉलिक्यूल जब तक बेचारा अकेला बैठा हुआ था तब तक तो ये लोन पेयर कहीं पे बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही अमोनिया के मॉलिक्यूल को पानी मिला, वाटर मिला, ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी सी मुझे बच्चों बनानी पड़ेगी ये बात आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया रेड, ठीक है, और यहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसी अमोनिया को मैंने ऐसे बना दिया, आप देखिए 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल, और एक लोन पेयर यहाँ भी बना सकता हूँ मैं, कहीं पे बना दो, इसको ऐसे घुमा दो तो पहले जैसा दिखेगा जैसा मैंने बनाया था, ठीक। ये अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने वाटर लिया, ठीक। हमने आपको कई बार क्लास में बताया है कि जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और वाटर में 2 तरीके के आयन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो H+ आयन प्रेजेंट होता है, और OH- आयन भी यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फोकस करिए इस H+ आयन पे। ये H+ आयन क्या होता है, देखो बच्चों बहुत सिंपल सा है। क्या, H+ आयन को हम प्रोटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो H+ आयन को हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, समझिए जरा बात को। देखिए क्लास 9 में आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि हाइड्रोजन के K शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस सिंगल। हाइड्रोजन के K शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन भी कितना होता है, 1, ठीक है। तो अगर हम आपको बोलें कि यहाँ हाइड्रोजन एटम में, मैं ये एटम की बात कर रहा हूँ, आयन नहीं बनाया अभी, रुक जाओ, ठीक है। तो हाइड्रोजन में जो है आपका एक प्रोटॉन मौजूद होता है, 1 प्रोटॉन, और 1 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा, +1, ठीक है। और ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन हमने आपको यहाँ पर दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर कितना आएगा, 0, कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। तो यानी कि हाइड्रोजन के एटम पे, हाइड्रोजन का एटम जो होता है एक, वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए जरा क्या होता है कि अगर हम किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सब लोग बाहर निकल गया, ये देखो ये बाहर चला गया, तो हाइड्रोजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज था वो तो बाहर चला गया, तो बचेगा क्या, प्रोटॉन की वजह से इस पे केवल प्लस चार्ज बचता है, जिस माइनस ने इस प्लस के साथ मिलकर इसको न्यूट्रल किया था, वो माइनस तो अब निकल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो एक था वो तो निकल ही गया, तो केवल इसमें क्या बचा आपके पास, एक प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन की वजह से अब केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने वाला नेगेटिव तो बाहर निकल गया, ठीक है, बात समझ में आई। तो यही जो H+ बन के तैयार होता है स्टूडेंट्स, इसी को हम H+ आयन नाम देते हैं, या इसी को हम प्रोटॉन नाम देते हैं। प्रोटॉन हम इसलिए नाम देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम में 2 ही तो क्वांटिटीज़ थी, क्वांटिटी क्या बोलेंगे, 2 ही तो कंपोनेंट थे, क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, अब बचा क्या, सिंपली प्रोटॉन। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये प्रोटॉन क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई देखो हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इसलिए नेट चार्ज हाइड्रोजन के एटम पे कितना आता है, 0। लेकिन हाइड्रोजन के एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हाइड्रोजन का जो एटम रहता है वो एटम नहीं रह जाता है, अब वो एक तरीके का आयन बन जाता है जिसको हम H+ आयन बोलते हैं। और यही H+ आयन प्रोटॉन होता है, क्योंकि
प्रोटॉन ही तो बचा बस, और क्या बचा बताओ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, केवल प्रोटॉन बचा इसके पास, तो इसलिए हम इसको H+ आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो ये बात आपको समझ में आई। तो वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, H+ और OH-। तो ये जो H+ है स्टूडेंट्स, ध्यान से जरा चेक करिए, इस हाइड्रोजन आयन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक ही तो था बेचारे के पास, वो भी निकल गया। ठीक, अब सुनो, जैसे ही आपने अमोनिया को पानी में डाला, अब क्या होता है कि पानी से H+ आयन मिलते हैं, बहुत सारे H+ आयन होते हैं। मैं एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और एक H+ आयन लेके आपको समझा रहा हूँ। बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, अगर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो बहुत सारे H+ और बहुत सारे OH- आयन होंगे। तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल मैंने लिया और एक मैंने H+ आयन यहाँ पर लिया, करेक्ट? कोई डाउट है? अब देखिए सिंपली, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है? तो ये जो एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे, एक होगा नाइट्रोजन का और एक होगा हाइड्रोजन का, दोनों ने शेयरिंग करी हुई है, ठीक है? यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड पे, एक होगा हाइड्रोजन का, एक होगा नाइट्रोजन का। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों नाइट्रोजन के। अब H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक? अब देखो ये H+ जो है अनस्टेबल है, कह रहा है कि भैया हम भी बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो 2 लोन पेयर तो नहीं, एक लोन पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाते हैं। तो ये जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बोल रहा है कि भाई मुझे भी बॉन्ड बनाना है, इसको भी बॉन्ड बनाना है, इसको भी बॉन्ड बनाना है। तो क्या करता है नाइट्रोजन, कहता है भैया मेरे दोनों ले लो। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और क्या कर देता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना देता है, और ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जब कोई ऐसा बॉन्ड बने जिसमें बॉन्ड बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज दे, देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। ये कैसा बॉन्ड है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है यहाँ पर और एक नाइट्रोजन का है। लेकिन जब किसी बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हों, किसी एक स्पीशी के हों, तो यहाँ तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है? तो ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। ज़्यादा दिल पे मत लो, ये सब आपको दिल पे नहीं लेना है इतना, बस आपको समझना है। तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, ध्यान से चेक करिए, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, देखो कैसे, ये 3 हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3 तो पहले वाले। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने यहाँ बॉन्ड लगाया, मैंने बताया ना, एक 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ बॉन्ड बना दिया और बनाया इसने किसके साथ? H+ के साथ। अब होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज बचा है ये नाइट्रोजन पे आता है। ये कैसे आता है, आप क्लास 11th में पढ़ोगे, तो ज़्यादा आपको दिल पे नहीं लेना है। यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से चेक करिए, इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं N, और कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 NH4, और आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में ऐसे लिखा रहता है कहीं NH4+, इसको अमोनियम आयन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? अमोनियम आयन पढ़ा जाता है, ठीक है? तो ये आपने अपनी किताबों में कहीं ना कहीं पक्का पढ़ा होगा। NH3 क्या होती है? अमोनिया गैस होती है, लेकिन NH4+ क्या होता है? अमोनियम आयन होता है। तो अमोनियम आयन कैसे बनता है? जब हम अमोनिया गैस को पानी में डालते हैं तो पानी में जो H+ मौजूद होते हैं वो H+ इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाने लगते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज H+ से कहाँ आ जाता है? नाइट्रोजन पे आ जाता है। तो इसलिए हम पूरी एंटिटी पे, ये जो पूरी एंटिटी एक आयन बना है, इसको हम अमोनियम आयन NH4 और प्लस चार्ज लगा के यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक? ऐसा करने से जो आपका H+ है वो भी स्टेबल हो गया, उसको फायदा हो गया, भैया उसकी बॉन्डिंग हो गई, बेचारा स्टेबल बैठा हुआ है, और ये लोन पेयर भी कंज्यूम हो गए। तो ये लोन पेयर को भी राहत है कि हाँ भैया हमने बॉन्ड बना लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो मेरी बात, सुनो, देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, मैंने क्या बोला, जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती तो वो बेसिक नेचर दिखाती है। कॉपी में नोट करो, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेसिक नेचर दिखाएगा, और जब कोई लेगा तो एसिडिक नेचर दिखाएगा, ठीक है? इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था बताइए, मॉइशन NH3, तो बताओ मॉइशन NH3 ने क्या किया, अमोनिया ने क्या किया, अपने लोन पेयर दिए ना, किसको दिए? H+ आयन को। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला स्पेशली क्या होता है, कैसा नेचर दिखाएगा? बेसिक इन नेचर, ठीक है? तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? बेसिक इन नेचर। अब इसी तरीके को मैं आपको अभी और समझा देता हूँ, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा, बेसिक इन नेचर शो करेगा ये अमोनिया गैस। अच्छा, बेसिक इन नेचर शो करेगा अगर सॉल्यूशन को, तो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा बताइए? बेसिक सॉल्यूशन होगा तो रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। तो इसलिए मॉइशन अमोनिया के सामने हमने क्या लिखा है? टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यही बात हमने लिखी हुई है। अच्छा, अब
थोड़ा सा आप और समझिए, पीएच स्केल आपको पता है, ठीक है। देखिए पीएच स्केल में आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है न्यूट्रल, ठीक है, और यहाँ कहीं मेरे ख्याल से 14 होता है, और यहाँ कहीं मेरे ख्याल से 1 होता है। तो अगर आपका पीएच 0 के लेफ्ट में होता है तब तो वो एसिडिक होता चला जाता है, ठीक है। और अगर आपका पीएच 0 के राइट में होता है तो वो आपका कैसा होता चला जाता है, बेसिक होता चला जाता है। मतलब अगर पीएच इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर पीएच इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, देखो वाटर में क्या मौजूद है, बहुत सारे H+, बहुत सारे OH-, बहुत सारे OH-, बहुत सारे H+ आयन। इतना तो तुमको पता ही होगा कि H+ की वजह से एसिडिक होता है, OH- की वजह से बेसिक होता है, ठीक। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि 3H+ आयन मौजूद थे और 3 OH- मौजूद थे पानी में, ठीक है, वाटर में। अब तुमने वाटर में अमोनिया डाल दिया, सही है, अमोनिया गैस डाला। अमोनिया गैस क्या करेगा, H+ आयन से बॉन्ड बना लेता है। अरे अमोनिया आयन ने H+ आयन को कंज्यूम कर लिया कि नहीं। तो सोचो बेचारा ये भी यहाँ से चला गया, मतलब किसी अमोनिया के साथ इसने बॉन्ड बना लिया होगा, अमोनियम आयन बना लिया होगा, ये भी H+ चला गया। तो इसकी वजह से, क्योंकि हमने बताया ना बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे H+ हैं, तो सपोज हमने अज्यूम किया कि दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल आया और अपना लोन पेयर किसको दिया, ये वाले H+ को दिया और एक और अमोनियम आयन बना दिया, ठीक। इसी तरीके से तीसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल आया और तीसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल ने आपका ये वाले H+ के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया और अमोनियम आयन तैयार कर लिया। आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे आपके सॉल्यूशन, अरे जो वाटर था, धीरे धीरे आपके सॉल्यूशन में से H+ आयन गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और भैया अगर H+ आयन गायब होगा तो H+ की वजह से ही तो एसिडिक होता है, तो धीरे धीरे OH- की कॉन्सेंट्रेशन वहाँ बढ़ जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्योंकि OH- जहाँ पर ज़्यादा मौजूद होते हैं वो सॉल्यूशन आपने देखा होगा बेसिक सॉल्यूशन होता है। बेस क्या होता है, जहाँ पर OH- प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई, तो जैसे समझना हो वैसे समझ लो। अब मोटी मोटी बात में कंक्लूड करता हूँ ये कि जब कोई स्पीशी आपको ऐसी मिले जो लोन पेयर डोनेट कर रही हो किसी सॉल्यूशन में, किसी को भी डोनेट कर रही हो, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। यहाँ पे अमोनिया ने क्या किया, डोनेट किया। एक तो समझने का ये तरीका था। दूसरा तरीका समझने का ये था कि भाई वाटर में बहुत सारे H+ मौजूद हैं, बहुत सारे OH- मौजूद हैं, तो अभी तो वाटर लगभग न्यूट्रल था। क्यों, क्योंकि जितने H+ आयन थे लगभग उतने ही क्या थे, OH-, ठीक है। तो H+ आयन OH- के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा था और OH- H+ आयन के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा था, तो सॉल्यूशन मेरा न्यूट्रल था। यानी कि मेरे को पीएच कहाँ मिलेगा, 0 में बोल दिया, सॉरी बच्चों, यहाँ 7 होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कहाँ है अभी, सॉल्यूशन का पीएच कहाँ है अभी, 7 पे, यानी कि अभी सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, करेक्ट। लेकिन जैसे ही तुम इसमें अमोनिया डालते हो, मतलब अमोनिया को क्या करते हो, मॉइस्चर करते हो, मतलब अमोनिया को पानी के साथ मिलाते हो, ठीक है। तो अमोनिया क्या करता है, पानी में मौजूद H+ आयन को फटाफट खींचने लगता है, खींच के अमोनियम आयन बनाने लगता है। तो इस तरीके से वाटर में H+ की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो आपका सॉल्यूशन है उसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है। तो भाई अभी अगर लुप्त होने लगेंगे, गायब होने लगेंगे H+ स्पीशीज, तो आपके क्या बचेंगे, OH- बचेंगे, और OH- की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे ज़्यादा होने लगती है। तो अब सॉल्यूशन में अगर हम आपसे पूछें कि भैया सॉल्यूशन का पीएच मुझे मेजर करके दिखाओ, तो आप सॉल्यूशन का पीएच जब मेजर करोगे, ठीक है, लैब में मशीन्स भी आती हैं पीएच मेजर करने का, तो आपने जब पीएच मेजर किया तो आप देख रहे हो उसका पीएच तो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इसमें और अमोनिया डालोगे और पीएच बढ़ेगा, और अमोनिया डालोगे और पीएच बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना अमोनिया डालोगे उतना H+ आयन कंज्यूम होकर खत्म तो नहीं, मतलब ये कंज्यूम कर लेता उसको, और अमोनियम आयन वहाँ बनता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से ये जो होगा आपका मॉइस्चर अमोनिया गैस, ये बेसिक इन नेचर होगा, और बेसिक इन नेचर जब होगा तो रेड लिटमस आपका किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में। और ध्यान रहे जो आपका पीएच होगा सॉल्यूशन का वो बढ़ जाएगा। तो एग्जाम में मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है कि मॉइस्चर अमोनिया किस तरीके से लिटमस पेपर पे एक्शन करता है, तो ये थ्योरी आप लिखेंगे। मैंने आपके लिए लिख रखी, समझा मैंने दिया। अब लिखना क्या है इसमें, आपको लिखना है अमोनिया इन वाटर इज बेस, हेडिंग लगानी है। फिर दिस इज व्हाट, व्हाई, This is because the lone pair in the ammonia is more loosely held than in water। इस बात का क्या मतलब है कि ये जो लोन पेयर अमोनिया पे बैठे हुए हैं, जब ये वाटर के संपर्क में आता है अमोनिया, तो ये क्या हो जाते हैं, देखो हेल्ड, मोर लूजली हेल्ड देन इन वाटर का ये मतलब है कि जब ये अकेला बैठा हुआ था तब तो ये इसके साथ बाउंड था, लेकिन जैसे ही
मतलब ये अमोनिया का मॉलिक्यूल जब अकेला बैठा हुआ था तो लोन पेयर इस यहाँ पे बाउंड था, मतलब रुका हुआ था अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ कि हाँ भैया हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इसको वाटर का साथ मिला तो ये लूजली हेल्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ नहीं रहना चाहता है, अब ये कह रहा है भैया वाटर मुझे अपना प्रोटॉन दे दो, मतलब H+ आयन मुझे दे दो, मैं ना बॉन्ड बना लूँगा और मैं बॉन्ड बनाने में अब कंज्यूम हो जाऊंगा। तो ये यहाँ से हट जाता है और बॉन्ड बना लेता है। तो यही लिखा हुआ है क्या कि लोन पेयर इन अमोनिया इज मोर लूजली हेल्ड देन इन वाटर एंड अमोनिया कैन रिएक्ट विद द प्रोटॉन्स इन द सॉल्यूशन। ये वाटर में जो प्रोटॉन H+ आयन मौजूद थे उससे ये अमोनिया आपका रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, टू फॉर्म अमोनियम आयन। क्या बना देता है, NH4+ आयन। दिस रिएक्शन रेजेस द pH ऑफ द सॉल्यूशन। और इस तरीके से आपके सॉल्यूशन का pH क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और सॉल्यूशन का जब pH इंक्रीज होगा तो वो बेसिक इन नेचर होगा, तो वो आपका रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स थर्ड वाला तो बच्चों वाला गेम है लेमन जूस, ठीक है। सबको पता है, अभी हमने देखा था कि लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड बताया था ना आपको, ठीक है। तो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है तो ऑब्वियसली ये तो एसिडिक नेचर होता है यार, तुमने पिया भी होगा लेमन जूस, खट्टा होता है, सारे नेचर ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्या होगा बताओ, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में, तो हमने यहाँ क्या लिखा लेमन जूस के सामने, ब्लू टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। इतना कर लीजिए पहले। पार्ट 4 देखिए स्टूडेंट, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। जो कोला वगैरह नहीं पीते हो आप, ठीक है, जो कंचा वगैरह आता था, और ऑब्वियसली जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं आपकी, ये पेप्सी हो गई या कोका कोला, फिर भी कंचे की मैं बात करूँगा, उसमें आप उसको मैं कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी तरीके से बोलूँगा, बिकॉज वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। और उसमें क्या क्या होता है वो आप देखिए, पता नहीं कंचा आप लोगों ने पिया है कि नहीं, कुछ इस तरीके की बॉटल होती, कमेंट करके बताओ कंचा पिया है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे कंचा लगा रहता है, ठीक है। ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। और आप जो कोला वगैरह पीते हो वो भी, ठीक है। होता क्या है देखिए, आपने अगर थोड़ा सा गौर किया हो ना तो थोड़ा सा खट्टा तो होता है, थोड़ा सा खट्टा तो होता है, ठीक है। मीठा भी होता है, खट्टा मीठा टाइप का होता है अगर आपने गौर किया हो। फिर भी ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये एसिडिक इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, तो ये टर्न्स ब्लू टू रेड हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बात समझिए, होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, इसमें कार्बोनिक एसिड होता है। ये कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, देखिए आपने जब कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह या कंचा आपने खोला होगा तो क्या आप देखते हो, जैसे ही आप इसको खोलते हो, ठीक है, प्रेशर के साथ कोई गैस निकलती है ना, और उसमें एफोवेसेंस होती है, मतलब बुलबुले उठते हैं, बुलबुला ऐसा होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या किया जाता है कि जब इसको पैक किया जाता है तो बहुत हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये है एक तरीके का सॉल्यूशन, और इतना तो आप श्योर होगे इसमें पानी तो मौजूद है ही है, पानी तो रहता ही है यार, ठीक है। तो सुनो क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाई प्रेशर पे, ठीक है, आपको कार्बोनिक एसिड देती है, विच इज़ आई थिंक यस वीक एसिड है ये, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 फॉर्म हो जाता है अंदर, ठीक। तो फिर से सुनो मोटी मोटी बात, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जब बनाई जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से कहीं ना कहीं आपका कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। बस अब आपको याद हो गया, सिंपल कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। उसके बाद आप एक और चीज़ स्टूडेंट्स याद कर सकते हो क्या, कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, ये कोला वगैरह जो होता है ये खराब ना हो, इसमें फंगस ना लगे। जैसे एक स्पेशल टाइप का फंगस होता है मोल्ड या माउल्ड जिसको बोलते हैं, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। और तरह तरह के बैक्टीरिया ना लग जाए, नहीं तो फिर कोल्ड ड्रिंक खराब हो जाएगा ना, और ख़राब हो जाएगा कई दिनों तक, फिर चलेगा नहीं, तो कंपनी का लॉस होगा। तो कंपनी क्या करती है, उसमें स्पेशल टाइप का एक कंपाउंड ऐड कर देती है, दैट इज़ व्हाट, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, देखो ये भी एसिड है, फिर से एसिड उन्होंने ऐड किया, ये एसिड भी वहाँ पर ऐड किया जाता है। इस एसिड फॉस्फोरिक एसिड का काम क्या है, ये एक शार्प फ्लेवर देता है आपको। शार्प फ्लेवर मतलब जिसकी वजह से हम लोग पीते हैं, हमें मज़ा आता है, बहुत तीखा सा लगता है कुछ, आपने पिया होगा कोल्ड ड्रिंक तो आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है ये एक शार्प फ्लेवर भी देता है, एंड इट ऑल्सो स्लो द ग्रोथ ऑफ द मोल्ड एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोल्ड फंगस उसमें ना लगे, वो खराब ना हो, कई दिनों तक चले, इसलिए फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे डाली जाती है, उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड, और इसका फ्लेवर शार्प करने के लिए, मोल्ड और बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए फॉस्फोरिक एसिड डाला जाता है सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं आपकी वो एसिडिक इन नेचर हो गई, इसलिए हमने क्या बोला कि ब्लू टू क्या हो गई, रेड।
लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद कर्ड तो बहुत ईजी है, आपने टेस्ट किया, दही तो खाया, खट्टा होता है तो ऑब्वियसली एसिडिक इन नेचर, लैक्टिक एसिड होता है इसमें भी, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था शायद, ठीक है। तो ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में। ये भी हो गया खत्म कहानी। अब सोप सॉल्यूशन, देखो बच्चों एक बात मैं बताऊं, जब हम लोग बेस पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि बेस का जो टच होगा, बेस का जो टच होगा वो सोपी होता था, हमें बताया गया था ना कि स्लिपरी होगा थोड़ा सा। आप जैसे शैम्पू को हाथ में ले लो या साबुन को हाथ में ले लो, तो ऐसा ऐसा उसको अगर आप करोगे तो बहुत स्लिपरी होता है। तो यहीं से हम पहचान गए थे कि हाँ भाई, जो सोप सॉल्यूशन होगा, मतलब सोप लिया हमने, पानी में घोल लिया, तो ये जो सॉल्यूशन बना वो बेसिक इन नेचर होगा। एक तो समझने का ये तरीका है, यानी कि सोप सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया, बेसिक इन नेचर, मतलब ये रेड को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। रेड लिटमस को ब्लू में कर दिया, ठीक है, कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्या ये असली आंसर है? नहीं, ये असली आंसर नहीं है। जब हम आपको सोप पढ़ाएंगे, मतलब आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक है आपका सोप एंड डिटर्जेंट, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में सोप को पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ आप क्या देखोगे, सोप हमने कैसे बनाया था, हमने कोई फैट लिया था या ऑयल लिया था। फैट या ऑयल का मतलब है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, मेरे फोकस करिएगा प्लीज़, मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पर हम क्या लेते थे, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये फैट या ऑयल होते हैं एक तरीके के, ठीक है, कार्बोक्सिलिक। अब ये सब क्या होता है आपको वहाँ पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमने पढ़ाया कार्बन कंपाउंड, ज़्यादा परेशान मत हो। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं, याद रखिए, ठीक है। और इसमें हम डालते थे स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। ये क्या होता है आपका SB मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप देखो यहाँ पे हमने एसिड लिया, एक बेस लिया। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है कि नहीं बनता है। और ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इसी NCERT एग्जाम्पल में, सॉल्ट बनेगा, लेकिन इस सॉल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द यूज्ड एसिड एंड यूज्ड बेस। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, सॉल्ट भी आपका वैसा होगा। तो बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। एसिड हो गया वीक, बेस हो गया स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, कौन डोमिनेट करेगा, कौन प्रभावी होगा, जो कौन अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो हमारा सॉल्ट बनेगा उसका नेचर भी कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। इसका मतलब जो सोप बनाने की, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो सोप बनाने की स्टूडेंट्स प्रक्रिया होती है, वो सोप एक तरीके का सॉल्ट होता है। और ये सॉल्ट कैसे बनता है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन के लिए आते हैं, वो आप सोप जब पढ़िएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लिया जाता है, इसलिए बनने वाला जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट मतलब यहाँ पे जो सोप बनेगा, ठीक है, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो डोमिनेट करेगा, ठीक। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि बिकॉज सोप्स आर द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड्स। तो डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा बनने वाले सॉल्ट में। बनने वाला सॉल्ट सोप है, सोप एक तरीके का सॉल्ट है, ठीक है। तो यही लिखा है हमने, सोप्स आर दे शुड बी स्लाइटली बेसिक, इसलिए सोप जो होंगे वो स्लाइटली थोड़े से बेसिक इन नेचर होंगे। तो सोप सॉल्यूशन भी आपका कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। और बेसिक इन नेचर होगा तो सोप क्या करेगा, सोप रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चंस खत्म हुए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ एंड स्क्रीन पे आ भी रहा होगा या जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे नए आए हैं, अगर आपने चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जाके पढ़ लो चैप्टर। एक घंटे में चैप्टर मत फिनिश करो, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, एक घंटे में लोग पढ़ा रहे हैं। 1 घंटे में केमिस्ट्री नहीं खत्म होती भाई, कोई भी चैप्टर 1 घंटे में नहीं खत्म होता है, ठीक है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।